हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को अरिहंत बुक का जो फुल सॉल्यूशन हम क्लास 6 की करा रहे हैं, उसमें चैप्टर नंबर 11 परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों ने हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन लेने के लिए और नवोदय विद्यालय में यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में 100 आउट ऑफ नंबर 100 लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आज हम पढ़ेंगे आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 11 है, प्रतिशतता परसेंटेज। इसमें अभ्यास के प्रश्न देखना है, विगत वर्षों के प्रश्न और अभ्यास प्रश्नों के जो पहले के पार्ट है वह आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वहां पर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसे हम देखेंगे और आप लोगों को यह जो जितने भी वीडियो आप लोगों को सॉल्यूशन कराया जा रहा है, यह ऐसा के ऐसा ही आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में, जिसे आप लोग वहां से भी डाउनलोड करके सॉल्यूशन को देख सकते हैं और वीडियो में से सीख सकते हैं। बाद में जब सॉल्यूशन करें तो आप टेलीग्राम पर से या पीडीएफ डाउनलोड करके उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, यदि x का 5%, क्या बोला है बच्चों, x का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 5% प्लस 75 का मतलब मल्टीप्लाई 16% बराबर क्या हो, 16 हो। तो x की वैल्यू आपको ज्ञात करना है बच्चों। क्या करना है, x की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल सरल, क्वेश्चन को हमने सिर्फ का हटाकर सीधा सिंपल लिख लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। सॉल्व करना है तो देखिए क्या होगा, x मल्टीप्लाई 5%। का मतलब क्या होता है बच्चों, जिस नंबर के साथ परसेंट लगा होता है, परसेंट का साइन लगा होता है, उसी नंबर के डिवाइड में क्या लिखना होता है, 100। जब इस साइन को हम हटाते हैं तो प्लस 75 मल्टीप्लाई 16%, तो 16 अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 16। अब इसे सॉल्व करना है तो देखिए हम इसे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। क्या कर दें बच्चों, डिवाइड कर दें। तो देखिए 5 बन जा 5 और 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10 और यह 0। यहाँ पर 25 से हम इसे काट सकते हैं। मैंने आपको कहा है कि आप बच्चों 25 का जो टेबल है वह याद कर ले, और अगर आपको नवोदय में सिलेक्शन चाहिए तो 20 तक टेबल और 25 का टेबल यह आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है ना। अब देखिए यहाँ पर 25 से इसे काटेंगे तो 3 टाइम में 75, 4 टाइम में 100, क्या बचा। तो यहाँ देखिए x मल्टीप्लाई क्या बचा बच्चों, आप देखेंगे, आप कहेंगे सर जी जहां पर बचा है हमारा, देखिए यहां पर बचा है x अपॉन में बचा है 20। x ये 1 को तो कोई वैल्यू नहीं होती, अपॉन में हम लिख दिए 20 बटे में। अब यहाँ देखिए तो 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, यहाँ पे कट गया तो 3 मल्टीप्लाई 4 बचा है बराबर 16। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखिए x अपॉन में 20, यहाँ पर क्या हो गया 12, 3 4 जा 12 बराबर 16। तो इस नंबर को हम साइड चेंज करते हैं, 16 की उधर भेजते हैं। तो x अपॉन में 20, अब यहाँ पर बराबर में 16, अभी 12 का आगे प्लस था, उधर जाकर क्या लग जाएगा, माइनस, उधर जाकर क्या लग जाएगा, माइनस। तो देखिए क्या बचा, x अपॉन में 20 बराबर, तो देखिए 16 में से 12 गया तो कितना बचा बच्चों, 4, कितना बचा 4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर देखिए क्या हो गया, 20 मल्टीप्लाई 4, तो क्या आ गया, x बराबर 24 से कितना होता है, 80, 24 से कितना होता है, 80। अब यह देखिए इसका जो राइट आंसर है वह कौन सा नजर आया, किस ऑप्शन में। तो x की वैल्यू हमारी निकल आई, मतलब हमारा आंसर निकल आया बच्चों, और ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड में। क्या दिया हुआ है राइट आंसर, 80, ऑप्शन नंबर सेकंड में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 12 प्लस 12 का 12% की जो वैल्यू है वह क्या होगी। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे बच्चों, तो यहां पर देखेंगे आप, यह दिया है 12 प्लस 12 का मतलब क्या होता है, 12 का 12% निकालना है। तो आप देखिए इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, 12 प्लस 12 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 12, और परसेंट का मतलब क्या होता है, जिस नंबर के साथ परसेंट लगा है उसके किससे डिवाइड करना होता है, 100 से। तो देखिए यहाँ पर 12 प्लस ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 12 से कितना होता है, 144। आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं बच्चों, आप स्क्वायर याद रखेंगे। देखिए ऐसा करने से आसान हो जाएगा, क्योंकि नीचे जीरो है, हमें जीरो काटने नहीं होते। मैं हर क्वेश्चन में आपको बताता हूं कि जब भी आपको पॉइंट्स में आंसर लाना हो बच्चों, जैसे यहाँ पॉइंट में सारे आंसर दिए हैं, ऑप्शन पॉइंट में आंसर लाना है तो आप क्या करेंगे, जीरो को काटेंगे नहीं।
आप 12 का स्क्वायर अगर आपको याद होगा तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, मैं पहले ही बोल चुका हूं, आप लोग 20 तक स्क्वायर याद करें बच्चों। आप देखिए नीचे कितने जीरो, 2 जीरो, तो ऊपर वाले नंबर में पीछे से 2 अंकों के बाद क्या लगा देंगे बच्चों, पॉइंट। पीछे से 2 अंकों के बाद हमने पॉइंट लगा दिया और 1, तो ये 100 हमारा हट गया। अब हमें क्या करना है, 12 में 1 प्लस 1.44 को ऐड करना है। तो चलिए इसे ऐड करते हैं। 12 किसे ऐड करना है, 1.44 को, तो 1.44। ऊपर देखिए पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पर 0 0 हमने लगा दिए। अब इसे ऐड करना है, तो 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4, 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 1 3 और 1। तो देखिए राइट आंसर क्या आया, 13.44। क्या आया, 13.44 इसका राइट आंसर आया बच्चों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में इसका जो आंसर है बिल्कुल हमें राइट नजर आ रहा है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया बच्चों, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं क्लास में, 30, और इसमें से 40% क्या है, बॉयज हैं, और शेष लड़कियां। कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। अब इसे दो तरीके से किया जा सकता है, या तो आप लड़कों का मतलब 30 का 40% निकालें लड़कों की संख्या, फिर उसे 30 में से माइनस करें, या फिर डायरेक्ट लड़कियों की संख्या निकाल लें। कैसे, देखिए किसी भी कक्षा में, किसी भी कक्षा या किसी भी चीज को हम मानते हैं तो बच्चों वो होती है अपने आप में 100%। क्या होती है, 100%। तो मतलब टोटल स्टूडेंट क्या हो गए, 100%। अब इसमें से क्या बोल दिया, बॉयज कितने हैं, बॉयज कितने हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे 40% लड़के हैं, 40% बॉयज हैं। तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी बच्चों, गर्ल्स कितनी हो जाएगी बताइए, गर्ल्स हो जाएगी 100 माइनस 40। जितने बच्चे टोटल है उसमें से बॉयज को हमने हटा दिया, तो गर्ल्स का परसेंट कितना आया, 60%। तो आंसर हमारा क्या निकलेगा, 30 का 60% लड़की होंगी। लड़कियों की संख्या कितनी है, 30 का मतलब मल्टीप्लाई 60%, ये गर्ल्स है। गर्ल्स कितनी है यहाँ पर, 30 का 60%। तो अब आसानी से निकल जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 60, और जिसके साथ परसेंट का साइन लगा होता है उसके डिवाइड में लिखते हैं 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 3 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18। अब देखिए ये तो हमने निकाल लिया मेथड से, अगर ट्रिक मानते तो क्या होता, तो यहाँ पर देखिए कोई भी चीज अपने आप में होती है 100%, ये समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट। 40% बॉयज है तो गर्ल्स कितने निकलेगी, 100 माइनस 40, 60%। अब 30 का 60% निकालना बच्चों, तो पहले 10% निकालेंगे, पीछे से एक अंक के बाद हमने लगाया पॉइंट, तो ये निकला 10%। अब 60 10 का कितना टाइम्स होता है, 6 टाइम्स, मतलब 6 गुना होता है, तो इसमें 6 का गुणा कर दो बस, 6 3 जा 18। तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 18। तो यहाँ पर आप लोग इतना करने से बचे, डायरेक्ट इस ट्रिक से भी कर सकते थे 10% निकालकर। तो ये भी समझ में आया। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपको क्या दिया, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन देखिए, 3:8 के अनुपात को प्रतिशत में बदलिए। क्या बोला है, इस अनुपात को आपको किसमें बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। चलिए तो इसे प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए बच्चों प्रतिशत में बदलने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है। प्रतिशत में जब आप इसे चेंज करेंगे तो यहां पर आप लोगों का जो राइट आंसर आएगा वह देखिए 3/8। इस अनुपात का मतलब क्या होता है, यह फ्रैक्शन, आगे वाले नंबर को ऊपर पीछे वाले नंबर को नीचे, समझ में आया। इसका मतलब क्या होता है, ये फ्रैक्शन है, 3/8। आप देखिए इसे प्रतिशत में बदलना है तो किसी भी नंबर को जब आपको परसेंट बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी भी नंबर को अगर परसेंट बनाना है तो उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो देखिए 8 से जब आप इसे काटेंगे तो पहले 4 से मैं आपको काट के दिखा देता हूँ। 4 2 जा 8, 4 से इसे काटेंगे तो 25 टाइम, 4 2 जा 8, 2 बचा तो 20, 4 5 जा 20। अब 2 से इसे काटना है बच्चों, तो देखिए आप इसे काट लीजिए डायरेक्ट, या तो फिर मल्टीप्लाई करके काट लीजिए। तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, फिर काट देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए 25 3 जा 75 और अपॉन में कितना बच्चों, 2। आप देखिए कि हमें इसे डिवाइड करना है तो आंसर क्या आएगा, तो मैं इसे डिवाइड भी कर देता हूँ। 75 में 2 से डिवाइड करना है, तो देखिए 2 से डिवाइड करते हैं बच्चों। 2 3 जा कितना 6, माइनस करेंगे 7 में से 6 गया 1, 5 नीचे आएगा। 2 7 जा कितना बच्चों 14, माइनस करते हैं 5 + 4 गया 1, इधर कुछ भी नहीं। अब हमें तो फुल डिवाइड करना, पॉइंट में भले ही आंसर आ जाए, ऑप्शन हमें पॉइंट में, तो यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, एक 0,
तो 2 5 जा 10, तो माइनस कीजिए, कुछ बचा क्या, यहाँ कुछ नहीं बचा। तो देखिए आंसर क्या आया 37.5। क्या आंसर आया बच्चों इसका 37.5 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो देखिए इस ऑप्शन में नजर आ रहा है राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। करेक्ट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है बच्चों करेक्ट आंसर है। तो समझ में आ चुका होगा अब तक आपको यह क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है 7/10 किसके बराबर है। अब यहाँ साइन परसेंट के लगे हैं, मतलब आपको किसमें चेंज करना है, 7/10 को परसेंट में चेंज करना है बच्चों। अब परसेंट में जब चेंज करना है तो प्रतिशत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का अगर प्रतिशत बनाना है तो उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 10 से 10 कैंसिल, तो 7 × 10 बचा, 7 × 10, तो आंसर क्या आया 70%। अब इस क्वेश्चन का अर्थ क्या निकला, तो देखिए आंसर तो हमारा आ गया 70%। इसका मतलब है कि यह जो 7 है बच्चों यह 10 का कितना परसेंट है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर का कितना परसेंट है। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है। तो ये जो 7 है इस 10 का 70% है। करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर फोर्थ 70%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है 1 रुपए का 20% कितना होगा। आप देखिए बच्चों 1 रुपए का 20% निकालना है तो यहाँ पर ऑप्शन आपको पैसे में भी नजर आ रहे हैं, और 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं ये आपको पता होना चाहिए पहले तो 1 रुपए का मतलब क्या होता है 100 पैसे। 1 रुपए का मतलब क्या होता है 100 पैसे। 1 रुपए का मतलब 100 पैसे। तो अब हम कह सकते हैं कि हमें 100 का 20% निकालना है। अब 1 का 20% निकालते हैं तो आपको डिवाइड करने में परेशानी होती, मतलब हमारा आंसर रुपए में तो आएगा नहीं। या देखिए 20 रुपए, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि या तो 1 रुपए से बड़ा है। 5 रुपए, यह भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये तो 1 रुपए से बड़ा है। 20% निकालना मतलब 1 से कम मान आएगा, है ना, 1 रुपए से कम मान आएगा, तो मतलब पैसे में मान आएगा। तो अब इसे हमने पैसे में चेंज कर लिया। 1 रुपए बराबर कितना होता है 100 पैसे। 1 रुपए बराबर कितना होता है बच्चों, यहां से हमने लिख लिया 100 पैसे। तो अब 100 का 20% जब आप निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 100 का 20% निकालना है तो यह 100 का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 20। अब परसेंट निकालना है बच्चों, तो यह जो परसेंट का साइन है इसका मतलब क्या होता है, जिस नंबर के साथ प्रतिशत का चिन्ह लगा है उसे 100 से हम डिवाइड कर दें। उसके डिवाइड में क्या लिख लें 100। 20 से 20 कैंसिल, तो देखिए क्या आया बच्चों यहाँ पर 20। राइट आंसर क्या आया इसका 20, और यही इसका क्या है करेक्ट आंसर। देखिए किस ऑप्शन में नजर आया, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ 20 पैसे, क्योंकि हम इसे पहले ही पैसे में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो 20 पैसे इसका क्या है बच्चों करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपए से बढ़ाकर 62.50 मतलब 62.5 रुपए कर दिया जाता है, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यहां से ध्यान से देखें, मूल्य जो इसका प्रथम मूल्य था वह क्या था 50 रुपीज। अब बढ़ा हुआ मूल्य क्या हो गया, नया मूल्य जो इसका नया मूल्य आया वह क्या है बच्चों, तो इसका नया मूल्य जो है वह है 62.50। तो इसके मूल्य में कितने की वृद्धि हुई यदि हम देखें तो देखिए वृद्धि कितने की हुई 62.50 माइनस 50, इसे माइनस कर दीजिए पता चल जाएगा। तो 12.50 की वृद्धि हुई। कितने रुपए बढ़ गए बच्चों 12 रुपए 50 पैसे की वृद्धि हुई। देखिए मैं इसे हम माइनस करके आपको दिखा देता हूँ। 62.50 माइनस करना है 50 को, तो नंबर्स के नीचे लिखते हैं। इसके पीछे पॉइंट के पीछे कोई डिजिट नहीं है तो हम 0 0 ले लेते हैं। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया तो 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 में से 0 गया 2, 6 में से 5 गया 1। तो देखिए 12.50 इतना की वृद्धि हुई। तो आप पूछा है कि इस वृद्धि का प्रतिशत भी बताना है। क्या पूछा है, प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई बच्चों, ये आपसे पूछा गया है। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए प्रतिशत वृद्धि पूछा है तो इसे सॉल्व करते हैं। अब निकालना क्या है वृद्धि का प्रतिशत, तो यहां पर लिखते हैं हम वृद्धि प्रतिशत। क्या लिखते हैं वृद्धि प्रतिशत। तो देखिए कितने की वृद्धि हुई 12.50 की। जितने की वृद्धि हुई उसे ऊपर लिख दिए। नीचे क्या लिखेंगे, जो आपका मेन मूल्य था, जो प्रारंभ में मूल्य था वह कितना था, तो वह था 50। क्योंकि किसके सापेक्ष हम निकाल रहे हैं 50 के सापेक्ष तो निकाल रहे हैं, नीचे वह संख्या लिखते हैं जिसके सापेक्ष हम निकालते हैं। तो यहां पर हम निकाल रहे हैं कि पहले 50 था,
अब 12 रुपए बढ़ गए हैं, 12 रुपए 50 पैसे। तो यह किस पे बढ़े हैं? 50 पर बढ़े। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ये आपसे पूछा है। तो देखिए बच्चों, अब इसे सॉल्व करना है आप लोगों को, तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 51 यहाँ पर देखिए आप तो इसे ऐसा भी कर सकते हैं, 51 जा 50, 52 जा 100, या फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए और 5 2 जा 10। तो आप क्या बचा, आप देखेंगे यहाँ पर क्या बचा हुआ है बच्चों। तो आप कहेंगे सर जी आप बचा है 12.5। इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे तो आप लिखें चाहे तो ना लिखें। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो बच्चों देखिए क्या आएगा, 12.50 मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 2 से। तो देखिए 2 0 0, 2 5 10 की 0 के रिया 1, 2 2 4 और 1 5, 2 1 2। पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो आप पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू है नहीं, तो आंसर क्या आएगा 25। कितने परसेंट की वृद्धि हुई बच्चों? 25% की। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको इसका करेक्ट आंसर नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए किस ऑप्शन में आपको इसका राइट आंसर नजर आ रहा है। तो आप कहेंगे सर जी हमें नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। किसमें नजर आया? ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल नजर आ गया है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 18। यहां पर पूछा है एक्स का, ये दिया आपको मिक्स रेशो में 8:1/3%, 150 है, देन एक्स की वैल्यू फाइंड करना है आपको। एक्स का जो मान है वह क्या होगा बच्चों? तो चलिए देखते हैं, एक्स का मान निकाल लेते हैं। अब ये रहा हमारा राइट आंसर, चलो देखते हैं। एक्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब इसे सिंपल फ्रैक्शन में अगर चेंज करें, देखिए इसे सिंपल फ्रैक्शन में आपको चेंज करना मैंने बताया है। कैसे करते हैं? नीचे वाले नंबर का सामने वाले से मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई, और ऊपर वाले को आंसर में प्लस। तो 3 8 जा 24 और 1 मिलाएंगे तो 25, अपॉन का तो वैसे लिखा रहता है। तो यहाँ पर x का 25/3%, इतना हटा गया, ये समझ में आ गया आप लोगों को, ये मैंने फ्रैक्शन में आपको समझाया था, बराबर 150। ये हो गया हमारा। अब आगे आपसे पूछा गया कि इसे सॉल्व करके आप बताइए। तो देखिए x का मतलब मल्टीप्लाई हम पहले लगा चुके हैं, 25 अपॉन में 3। अब जब हम इस परसेंट के साइन को हटाएंगे तो जिस नंबर के साथ परसेंट का साइन लगा होता है उसके डिवाइड में 100 आता है। अब इसके डिवाइड में 100 आएगा बच्चों, तो यहाँ पर तो 3 पहले से है, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। बराबर में क्या आया? 150। बराबर में क्या आया? 150 आया। अब क्या करना है? इसे आपको डिवाइड करना है। या तो आप यह कह सकते हैं बच्चों कि हम इसके अपॉन में 1 मान लें और एक्स की वैल्यू हमें निकालना है, तो हम एक्स को है यहां रखेंगे, बाकी सारे नंबर्स को दूसरी तरफ भगा देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाले नंबर्स ऊपर जाते हैं और ऊपर वाले नंबर कहां आते हैं? नीचे आते हैं। नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाले नीचे। ये समझ में आया? अब देखिए इसे सॉल्व करना है, तो आगे देखिए ये नंबर नीचे वाले ऊपर चल जाएंगे, मतलब 150 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 100। अब अपॉन में क्या बचेगा बच्चों? तो देखिए 1 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 25। अब अगर आपको 25 का टेबल आता है तो बिल्कुल इजी। कैसे? 25 बन जाए 25, 25 6 जा 150। तो देखिए x बराबर 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 100। आंसर क्या आएगा? 6 3 जा 18 और ये 2 जीरो इसके पीछे से लग जाएंगे। तो राइट आंसर कौन सा आया? तो आप कहेंगे सर जी राइट आंसर इज x इक्वल टू 1800। मतलब कि आप लोगों का करेक्ट आंसर आया 1800, 1800, 1800। ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, जो कि आपका क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये रहा क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है 1.02 किसके बराबर है। अब परसेंट में आपको मान निकालना है। परसेंट में ऑप्शन है, मतलब परसेंट में आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए देखिए 1.02 आपको दिया है। क्या दिया बच्चों? 1.02 आपको दिया है। अब इस नंबर को हम क्या करें, जब हमें परसेंट बनाना होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रतिशत बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 100 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या होता है? यह 100, 10, 1000 या जो भी नंबर दिए होते हैं तो इनके जीरो सिर्फ आगे वाले नंबर में जुड़ जाते हैं मल्टीप्लाई करने पर। तो 2 जीरो यहां लग गए। अब इसका आंसर क्या आया? तो आप कहेंगे सर जी जब क्वेश्चन में पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो आंसर में भी पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा, और पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वह क्या आया? 102। करेक्ट आंसर इज 102। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? हमें नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 102% इसका क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है
यहाँ पर x का 60%, क्या पूछा है, x का 16% इक्वल टू 0.008, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब x का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। चलिए इससे देख लेते हैं अब क्या होगा। तो यहां पर हम देखेंगे बच्चों क्या करना है हमें, देखिए x का क्या बोलना है, x का, तो x का मतलब मल्टीप्लाई 16% बराबर कितना दिया, 0.008, ये समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या करना है आप लोगों को, तो हम x मल्टीप्लाई 16% का मतलब क्या होता है बच्चों, जिस नंबर के साथ परसेंट का साइन लगा होता है उसके डिवाइड में क्या लिखना, 100 लिखना। जिस नंबर के साथ परसेंट का साइन लगा होता है उसके डिवाइड में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। तो चलिए अब बराबर में देखिए क्या बचा, तो 0.008। अब इसके अगर हम पॉइंट हटा लें बच्चों तो क्या होगा, बेटर हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो क्या होता है, देखिए पॉइंट हटाते हैं तो जब पॉइंट को हटाया जाता है तो पॉइंट के बदले में डिवाइड में आ जाता है 1, ऊपर वाले नंबर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 आता है। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होगी उतने यहाँ लग जाएंगे 0। तो देखिए 3 डिजिट है तो यहाँ पर लग गए 3 0। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, यह पॉइंट हमारा हट चुका है तो इन सबको हटा देते हैं। तो बराबर में क्या बचा, 8/1000। अब देखिए इसे सॉल्व करना है तो बच्चों x की वैल्यू निकालना है। तो ये नंबर्स यहाँ क्या कर रहे हैं, इन नंबर्स को दूसरी तरफ भगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले नंबर ऊपर, ऊपर वाले नीचे। तो चलिए फिर इसे सॉल्व कीजिए। तो देखिए 8 के मल्टीप्लाई में चला गया बच्चों 100, और नीचे जो 16 है वो किसके मल्टीप्लाई में आ गया, 1000 के। 16 किसके मल्टीप्लाई में आ गया, 1000 के। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, सेकंड 0 से सेकंड 0 कैंसिल। अब 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो अब बचा क्या, x इक्वल टू, ऊपर देखिए क्या बचा 1, और नीचे देखिए 2 मल्टीप्लाई 10, कितना बचा बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 10, यहां से नजर आ रहा होगा 2 मल्टीप्लाई 10, तो क्या हो जाएगा ये 20, क्या हो जाएगा 20, x अपॉन में 20, x इक्वल टू 1/20 आया। लेकिन आंसर तो यहां आया नहीं, आंसर तो यहां आया नहीं, तो कैसे करें। तो देखिए 1 में आप लोग क्या करेंगे बच्चों, 1 में क्या करना है आप लोगों को, बिल्कुल देखिए इजी सा, 1 में आपको 20 से डिवाइड करना है। इस तरीके से भी करेंगे, नहीं तो यहाँ अभी मैं आप लोगों को और आसान करके बता दूंगा। हमने 0 काट दिया, जबकि 0 में हमेशा काटने के लिए मना करता हूँ। देखिए यहाँ पर 20 से इसमें भाग नहीं जा रहा तो हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0.10 आ जाएगा, फिर 1 0 लगाएंगे तो यहाँ पर 1 0 और आ जाएगा। तो 5 टाइम में 100 आता है 20 के टेबल में, और यहाँ माइनस करेंगे तो कुछ नहीं, तो मतलब 0.05 आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड ना करना पड़े इसलिए मैं यहाँ पर ही समझा देता हूँ आप लोगों को। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि बच्चे जब भी आपको पॉइंट ऑप्शन में देख लीजिए, पॉइंट वाले आंसर नजर आ रहे हैं, तो पॉइंट में चेंज करना है तो आप 0 को मत काटिए। x की वैल्यू निकालना है तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 100 ऊपर गया, और अपॉन में क्या आया 16 मल्टीप्लाई 1000, 16 मल्टीप्लाई 1000। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा कितना होता है बच्चों, 8 2 जा कितना 16, 2 से काटिए 2 1 जा 2, 2 से 5 टाइम में 10 और 0। अब ऊपर देखिए क्या बचा, 50 मल्टीप्लाई में नीचे बचा बच्चों 1000, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए। अब बचा क्या है 5/100। तो बस आ गया आंसर। नीचे जितने 0 होते हैं ऊपर वाले नंबर में पीछे से उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए। तो ऊपर भी पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर हमने 0 ले लिया और एक 0 ही है, तो राइट आंसर क्या आया 0.05। जब आप नहीं काटेंगे तो आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। और यही मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, मिस्टेक से पूरा काट दिया था। तो ये ऐसे डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो बेटर तो होता है कि आप नीचे 0 बचा कर रखें, वही आप लोगों का आंसर सही लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है 80 का 20% क्या है। क्या पूछा है, 80 का 20% क्या होगा बच्चों, यह आप लोगों से पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 80 का 20% इसे सॉल्व करना है, तो चलिए देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 80 का मतलब क्या होता है बच्चों, का मतलब बताइए जल्दी से मुझे, का मतलब क्या होता है। तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई 20%, का मतलब होता है जिस नंबर के साथ परसेंट लगा है उसके डिवाइड में क्या लिख दो 100। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, सेकंड 0 सेकंड 0 कैंसिल, क्या बचा बच्चों 8 मल्टीप्लाई 2, क्या बचा 8 मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो जाएगा 8 2 जा 16, और ये इसका क्या है करेक्ट आंसर। इस ऑप्शन में नजर आया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। 80 का 20% हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों, फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नवोदय विद्यालय पार करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, बचत करता है, मतलब
75% खर्च करता है, क्योंकि कोई भी आय, कोई भी चीज क्या होती है, अपने आप में 100% होती है बच्चों, पहली बात। अब 25% बचाता है, मतलब उसने खर्चा कितना किया होगा, 100 माइनस 25, मतलब 75% उसने क्या कर दिया, खर्चा। यदि वह प्रति माह 3000 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा, कोई भी परेशानी नहीं। देखिए बचत परसेंट में अगर बचत पूछे तो देखिए कितना बचत है, 25%। परसेंट में कितना बचत कर रहा है, 25%। और फिर बचत कर रहा है रुपयों में, तो कितनी बचत कर रहा है, तो रुपयों में बचत कर रहा है 3000 की। यह भी बचत, यह भी बचत, 25% बचत 25 है परसेंट में, और बचत रुपयों में कितनी, 3000। तो अब आपसे बोला है कि इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा। तो देखिए यह भी बचत है, यह भी बचत है, दोनों को हम बराबर रख देते हैं। हम मानते हैं उसकी टोटल इनकम जो है वह 1 है, जिसका 25%, जिसका 25% मतलब ये दिया ना, 25% कितना है, 3000 है, उसका 25% कितना है बच्चों, 3000, क्योंकि हम 25% के बराबर इसे रख रहे हैं। ये भी बचत है, ये भी बचत है, दोनों को बराबर रख दिया। ये 1 तो आपको समझाने के लिए लेते हैं हम, क्योंकि यहां से देखिए आपको लास्ट में वैल्यू किसकी निकली ये समझ में आना चाहिए। नहीं तो हम तो ऐसा ही करना सिखा देते हैं, जैसे 25% का मतलब अपॉन में क्या आ गया बच्चों, 100, बराबर में क्या हो गया, 3000। अब ये नंबर उधर चले जाते हैं, तो नीचे वाले नंबर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई में ऊपर जाते हैं, और ऊपर वाले नंबर कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं। बस 25 बन जाए 25, 4 टाइम में इसे काट दीजिए, तो बचा कितना, तो उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जो बचा है वो बचा है 3000 मल्टीप्लाई 4, तो क्या आता है आंसर, 12000। कितना आता है बच्चों, 12000। लेकिन यहाँ पर हम x आपको दिखा देते हैं कि x का 25%, फिर यहाँ भी x मल्टीप्लाई में रहेगा, x बचेगा, नंबर सुधर जाएंगे, यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो आपको एक यह पता चल जाता है कि किसी एक नंबर की वैल्यू निकली है। और नहीं तो डायरेक्ट बिना x माने भी काट सकते हैं बच्चों, डायरेक्ट आंसर आ जाता है 12000 इसका आंसर आ रहा है। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। किस ऑप्शन में नजर आया बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 में इसका क्या है, राइट आंसर नजर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से कौन सी संख्या, ब्रैकेट दिया आपको बड़ा वाला, और फिर इसके बाद आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन को मैं नोट कर लेता हूं, फिर इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा है, क्वेश्चन को नोट करते हैं। एक तो बड़ा ब्रैकेट, फिर एक स्मॉल ब्रैकेट, एक का 100%, एक का 100%, ठीक है, प्लस अब यहां दिया है 100 का 1%, और इसे क्लोज करके पूछा गया है कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो चलिए इसकी वैल्यू निकालना सीख लेते हैं बच्चों। अब यहां पर यह हमने बनाया, ये भी हमने बना दिया। एक का मतलब मल्टीप्लाई, 100% का मतलब क्या होता है बच्चों, जिस नंबर के साथ परसेंट लगा है उसके डिवाइड में क्या लिख दो, क्या लिख दो, क्या लिख दो, 100 लिख दो। हर बार बताता हूं, आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ देखो 100 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, एक परसेंट का साइन लगा है, तो जिस नंबर के साथ परसेंट का साइन लगा हो उसके डिवाइड में क्या लिखते हैं बच्चों, 100। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से हाँ में हाँ मिलाइए, जल्दी से समझ में आ गया ना। तो चलिए देखिए आगे देखिए, अब क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 100 में से 100 कैंसिल 1 टाइम में, तो क्या बचा, 1 1 जा 1, इस ब्रैकेट में 1 प्लस, यहाँ भी देखिए 100 से 100 1 टाइम में कैंसिल, इधर भी क्या बचा, 1 1 जा 1, यहाँ भी देखिए इसे सॉल्व हो गया। अब जब ये नंबर सिंगल बचे हैं तो हम ब्रैकेट हटा देंगे, 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ गया, देखिए किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, 2। तो यही हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों वीडियो पसंद आया हो, वीडियो समझ में आए हो, सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए हो, और जो सेशन हम चला रहे हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर अरिहंत बुक का फुल सॉल्यूशन करा रहे हैं, ये भी आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही चैनल आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने वाला है। यदि आप 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाना चाहते हैं, नवोदय एग्जाम को पार करके नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो तुरंत हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद बच्चों, गुड बाय बच्चों।